आजच्या धावपळीच्या युगात आपण वरून जितके हसताना दिसतो, आतून तितकेच तणावाखाली असतो. नोकरीचं प्रेशर, नात्यांमधील दुरावा आणि एकटेपणामुळे मन जड होतं. पण जगासमोर काही रडता येत नाही. नेमकी हीच अडचण ओळखून आता देशात लाफ्टर क्लबच्या ऐवजी क्राय क्लबचा नवा ट्रेंड सुरू झालाय. होय, यात सध्या गुजरातच्या सुरतचा हेल्दी क्राईम क्लब प्रचंड चर्चेमध्ये आहे. गेल्या 8 वर्षांपासून चालणाऱ्या या क्लबमध्ये दरमहा लोक एकत्र येतात आणि मन मोकळं करून रडतात. या क्लबचे संस्थापक कमलेश मसालावाला सांगतायत की समाजात विशेषतः पुरुषांना रडू नको, तू खंबीर आहेस असं शिकवलं जातं, ज्यामुळे ते भावना दाबून ठेवतात. पण या क्लबमध्ये मंद प्रकाश आणि संत संगीताच्या शांत वातावरणात प्रत्येकाला सुरक्षितपणे रडण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य मिळतं. विशेष म्हणजे जपानच्या रुई कात्सू या संकल्पनेवर आधारित असलेल्या या क्लबमध्ये तरुण तरुणींपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत सर्वच वयोगटातील लोक येतात. ब्रेकअपचं दुःख असो की कामाचा ताण, इथे रडण्यासाठी कोणतंही कारण सिद्ध करावं लागत नाही. भावना दाबून ठेवण्यापेक्षा त्या अश्रूंच्या वाटे बाहेर काढून हलका होण्याचा हा अनोखा आणि रंजक मार्ग सध्या भारतामध्ये चांगलाच लोकप्रिय ठरतोय. ऑनलाइन शॉपिंग आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। मोबाइल पर ऑर्डर किया और कुछ ही समय में सामान घर तक पहुंच जाता है, लेकिन क्या हर डिलीवरी के साथ सुरक्षा की भी गारंटी होती है? एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल एक लड़की ने ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया था। डिलीवरी देने आया युवक सामान देने के बाद कथित तौर पर उसने बाथरूम इस्तेमाल करने की बात कही। लड़की का आरोप है कि उसने कई बार उसे मना किया, लेकिन वो नहीं माना। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला कहाँ का है। ये मामला बेंगलुरु के मराठा हल्ली इलाके का बताया जा रहा है। लड़की के मुताबिक वो घर पर अकेली थी, तभी डिलीवरी एजेंट उसके फ्लैट पर पहुंचा। उसने बाथरूम इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। आरोप है इसके बावजूद वो जबरन घर के अंदर चला गया। लड़की ने इस दौरान सूझबूझ दिखाई और पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में वो डिलीवरी बॉय से सवाल करती नजर आ रही है कि पुलिस पर शिकायत करने की बात कह रही है। लड़की का आरोप है कि बाथरूम से बाहर आने के बाद डिलीवरी एजेंट ने आपत्तिजनक इशारे भी किए। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि ऑनलाइन डिलीवरी लेते समय सतर्क रहना बेहद जरूरी है। खासकर जब घर पर कोई अकेला हो तो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। फायदे आधी मिळायचे ते आता विना लग्नास मिळत आहेत. पूर्वी लोक भावनिक सुरक्षा, शारीरिक गरज, फायनान्शियल सपोर्ट आणि समाजात स्थिर होण्यास शकतात. लिव्ह इन रिलेशनशिप आता सर्रास स्वीकारली जात आहे. राहिला प्रश्न सोशलायझेशनचा, तर त्यासाठी मित्र आणि कम्युनिटी आहेत. त्यामुळे जर लग्नाचा पाया फक्त गरजांवर असेल तर येत्या काळात लग्न ही संकल्पनाच धोक्यात येईल. कारण जर सगळं काही लग्नाशिवाय सहज मिळत असेल तर उगाच लग्न कशासाठी करायचं हा प्रश्न प्रत्येक जण विचारणारच. हाँ बताइए, आपको तलाक क्यों चाहिए? सर, मैं अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं हूँ। कमीने, सारा मोहल्ला खुश है, बस तेरे ही नखरे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे अपने अंदर की कमियों को जानना है। अच्छा, तो तुझे अपने अंदर की कमियां जाननी है। शादी हो गई है? हाँ हो गई। तो एक काम करियो, आज अपनी बीवी से जाके उसकी एक कमी बता देना, फिर वो तुझे तेरी कमियां, तेरे माँ बाप की कमियां, तेरे चाचा चाची की कमियां, तेरे भाई भतीजों की कमियां, अड़ोस पड़ोस वालों की कमियां सब बता देगी। और भी तुझे ज्यादा कमियां देखनी हो तो तू उसके माँ बाप की किसी की कमी बता दियो, फिर वो तुझे तेरे परदादा की कमियां, तेरे स्वर्गीय दादा दादी, उनके भी दादा दादी की कमियां सब खोल के बता देगी। क्या आज के दौर में ज्यादातर पुरुष अपनी पहली संतान के रूप में बेटी चाहते हैं? सुनने में शायद आपको हैरानी हो, लेकिन हालिया रिसर्च में कुछ ऐसा ही दावा किया गया है। पहले एक समय था जब परिवारों में बेटे की चाहत ज्यादा होती थी। वजह होती थी वंश आगे बढ़ाना, परिवार का नाम और बुढ़ापे का सहारा। लेकिन अब समय तेजी से बदल रहा है। एक हालिया अध्ययन के मुताबिक करीब 74% पुरुष अपनी पहली संतान के रूप में बेटी चाहते हैं। अब सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? रिसर्च बताती है कि बेटियां अक्सर अपने पिता के साथ गहरा भावनात्मक रिश्ता बनाती है। वे अपनी छोटी छोटी बातें सबसे पहले पिता से साझा करती है, उनके साथ ज्यादा खुलकर बात करती है और घर में अपनापन व खुशियां लेकर आती है। मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि बेटी के साथ समय बिताने से कई पिता पहले के मुकाबले ज्यादा जिम्मेदार, धैर्यवान और भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं।
बेटी की पहली मुस्कान, पहला कदम और उसकी छोटी छोटी उपलब्धियां पिता के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक बन जाती है। दिलचस्प बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ भारत में नहीं बल्कि साउथ कोरिया, फिनलैंड जैसे कई विकसित देशों में भी देखने को मिल रहा है, जहां पहली संतान के रूप में बेटी की चाहत बढ़ी है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि बेटा हो या बेटी दोनों बराबर है। सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चे को प्यार, अच्छी परवरिश और समान अवसर मिले। अब आप बताइए, अगर आपको मौका मिले तो आप पहली संतान के रूप में क्या चाहेंगे, बेटा या बेटी?